शाम के 6 बज चुके हैं और 6 बजे की 16 ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की पहली बड़ी खबर। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने फ्री की रेवड़ी कल्चर का जिक्र किया, जिस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तीखा पलटवार किया। केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि अगर मैं बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहा हूं तो क्या फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं। 6 बजे की अगली बड़ी खबर। अखिलेश यादव ने भी इस पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट के जरिए सवाल किया कि ये शब्द असंसदीय तो नहीं है। अखिलेश यादव ने दूसरे ट्वीट में कहा कि रेवड़ी बांटकर थैंक यू का अभियान चलाने वाले सत्ताधारी अगर युवाओं को रोजगार दें तो वो दोषारोपण संस्कृति से बच सकेंगे। पीएम ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लोकार्पण में कहा था कि रेवड़ी कल्चर देश के लिए घातक है। अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह एक्सप्रेस वे यहां सिर्फ वाहनों को गति नहीं देगा बल्कि बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को भी गति देगा। पीएम ने कहा कि देश में हो रही रेवड़ी बांट करके वोट बटोरने की कोशिश, रेवड़ी कल्चर से लोगों को सावधान रहना होगा। पीएम ने कहा कि योगी के नेतृत्व में तेजी से बदल रही है यूपी की तस्वीर। यूपी ने अच्छे राज्यों को पछाड़ दिया है। 6 बजे की अगली बड़ी खबर। जालौन दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि यह एक्सप्रेसवे क्षेत्र को नई पहचान दिलाएगा। बुंदेलखंड के कायाकल्प का संकल्प अब फलीभूत हो रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के विकास का जीवंत प्रमाण है। एक्सप्रेसवे क्षेत्र को नई पहचान दिलाकर यहां औद्योगिक निवेश को आमंत्रित करने का नया माध्यम बनेगा। 6 बजे की अगली बड़ी खबर। संसद में सर्वदलीय बैठक हुई और संसद के मॉनसून सत्र को लेकर के स्पीकर ओम बिरला ने यह बैठक बुलाई थी। बताया जा रहा है कि मॉनसून सत्र के दौरान सरकार 24 बिल पेश कर सकती है। सर्वदलीय बैठक के दौरान संसद सत्र में कामकाज और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। सर्वदलीय बैठक में कई विपक्षी दल नदारद रहे। 6 बजे की छठी ब्रेकिंग न्यूज। तीस्ता सी तलवार पर एसआईटी के खुलासे के बाद सियासी हलकों में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। संबित पात्रा ने तीस्ता सी तलवार पर हमला बोलते हुए कहा कि तीस्ता सी तलवार ने जो कुछ भी किया वो कांग्रेस के कहने पर किया। तीस्ता सी तलवार ने कांग्रेस से पैसे लिए। पात्रा ने कहा तीस्ता और उनके साथी राजनीतिक मंसूबे के साथ काम कर रहे थे, जिसका मकसद गुजरात की मोदी सरकार को गिराना और निर्दोष लोगों को मोदी समेत गुजरात दंगों में फंसाना था। 6 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। कांग्रेस ने अहमद पटेल पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा जांच एजेंसी की तरफ से अहमद पटेल के खिलाफ आरोप लगाना प्रधानमंत्री की ही व्यवस्थित रणनीति का हिस्सा है, ताकि वो खुद को गुजरात हिंसा की जिम्मेदारी से दोष मुक्त साबित कर सके। कांग्रेस ने कहा कि दिवंगत राजनीतिक विरोधियों को भी नहीं छोड़ते वो। 6 बजे की 8वीं बिग ब्रेकिंग। यशवंत सिन्हा को समर्थन करेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस बात की घोषणा की। कहा पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। आम आदमी पार्टी यशवंत सिन्हा को समर्थन देगी। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। 6 बजे की अगली बड़ी खबर। दिल्ली में कृषि ग्रामीण विकास बैंकों के सम्मेलन का आज आयोजन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन को संबोधित किया। शाह ने कहा सरकारी बैंक सिंचाई परियोजनाओं और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कृषि क्षेत्र को लंबी अवधि के और कर्ज देने पर ध्यान दे। भारत में 49.4 करोड़ एकड़ कृषि भूमि है, जो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। यदि पूरी कृषि भूमि को सिंचित किया जाए तो भारत पूरी दुनिया का पेट भर सकता है। 6 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। लुलु मॉल के बाहर करणी सेना ने आज भारी बवाल मचाया। करणी सेना ने मॉल में नमाज पढ़े जाने के खिलाफ विरोध जताया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और करणी सेना के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। करणी सेना के प्रदर्शन को लेकर के लुलु मॉल का गेट बंद कर दिया गया था। मॉल परिसर में कुछ लोगों के नमाज अदा करने से जुड़े वीडियो सामने आने के बाद पूरा विवाद पनपा था। 6 बजे की 11वीं बड़ी खबर। डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए की कीमत को लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने आज दिल्ली के लुटियन जोन में कई जगह मोदी सरकार को घेरते हुए पोस्टर लगाए हैं। कल सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा हानिकारक है मोदी जी, आपकी कृपा से देश ने स्वघोषित अमृतकाल को देखा है। 6 बजे की 12वीं बड़ी खबर। उदयपुर हत्याकांड मामले में एनआईए कोर्ट में रियाज अत्तारी समेत 3 आरोपियों की पेशी हुई। एनआईए ने अदालत में पेशी के बाद आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी। कोर्ट ने पेशी के बाद मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद, रियाज अत्तारी और फरहाद मोहम्मद को जेल भेज दिया। तीनों आरोपियों को अजमेर जेल भेजा गया।
6 बजे की 13वीं बड़ी खबर। मुरादाबाद में एसडीएम से फर्नीचर के पैसे मांगने पर कारोबारी की संपत्ति पर चला बुलडोजर। फर्नीचर कारोबारी ने मुरादाबाद के मंडल आयुक्त से शिकायत की। इसके बाद बुलडोजर कार्रवाई को रोका गया। एसडीएम के खिलाफ जिलाधिकारी ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। फर्नीचर कारोबारी का आरोप है कि एसडीएम ने 2.68 लाख का फर्नीचर खरीदा और जब उसने पैसे मांगे तो उसके घर में अवैध निर्माण बताते हुए नोटिस भेज दिया गया और बुलडोजर से घर को तोड़ना शुरू कर दिया गया। 6 बजे की 14वीं बिग ब्रेकिंग। पिथौरागढ़ में बारिश का कहर लोगों पर भारी पड़ रहा है। पिथौरागढ़ में भूस्खलन का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में चंद सेकंड में पूरा पहाड़ गिरते हुए दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े पेड़ भी जमींदोज हो गए। लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। पिथौरागढ़ में भूस्खलन के चलते 19 सड़कें बंद हैं, जिनमें 13 ऐसी हैं जो पिछले 8 दिनों से बंद पड़ी हैं। इन्हें खोलने के लिए संबंधित विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। 6 बजे की 15वीं बड़ी खबर। कुल्लू में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, यातायात हुआ प्रभावित। श्रीखंड महादेव यात्रा पर भी पड़ा असर। जाऊ के ठराला में दर के पहाड़, रास्ते पर खड़ी गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। किसी तरह के जनहानि की कोई खबर नहीं। फिलहाल रास्ते को फिर से बहाल करने का काम जारी है। और 6 बजे की 16वीं बड़ी खबर। राजस्थान में इस साल बारिश कई रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। श्री गंगानगर में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। लोगों के घर में बारिश का पानी जमा हो गया। इसके चलते वो पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। सेना और बीएसएफ के जवान पानी में फंसे लोगों के रेस्क्यू में जुटे हुए हैं।